श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर। आप सब जानते हैं 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहे हैं, यानी कि श्राद्ध चालू हो रहे हैं 29 तारीख से 29 सितंबर से, जो कि पूरे 16 दिनों तक चलेंगे। 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। पंडित जी ने अपनी कथा में कईयों बार बताया कि जिन घरों के पितृ खुश रहते हैं उस घर में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आता है। और यदि किसी घर में अगर पितृ दोष है, यदि उनके पितृ देवता उनसे खुश नहीं है, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर में बहुत ज्यादा कलेश बना रहता है। उस घर में हमेशा धन की कमी रहती है, धन की आवक नहीं होती है, व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, साथ ही बीमारी भी हमेशा लगी हुई रहती है। कोई भी मंगल कार्य आपके घर में नहीं होता। और ये जो 16 दिन होते हैं ना, यह अपने पितरों को खुश करने के लिए होते हैं। जिन घरों में भी पितृ दोष है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपके घर में पितृ दोष है? तो वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कैसे आपको पता करना है कि आपके घर में पितृ दोष है या नहीं है, कौन कौन से लक्षण होते हैं पितृ दोष के, और उसके निवारण के लिए क्या क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही हम जानेंगे कि ऐसा वो कौन सा कार्य है जिसे आपको पितृपक्ष में कर लेना चाहिए, और ऐसा वो कौन सा कार्य है जिसे आपको भूल कर भी पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर सभी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने का बताने का प्रयास करूंगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएं। और फिर यदि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, साथ ही आप अपने पितरों को खुश कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, जो लोग मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, उन लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पूज्य गुरुजी ने हमें हमेशा बताया कि जब भी ये श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है, जो भी हमारे पितृ देवता है या फिर जो हमारे पितृ हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्युलोक में भेजा जाता है। और ये सर्वप्रथम हमारे घरों में ही आते हैं। जो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है 29 सितंबर 2023 से, यानी कि शुक्रवार के दिन से शुरुआत हो रही है, और 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष रहने वाले हैं। इसी बीच में सारी तिथियां आ जाएगी आपके बीच में, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, 11, द्वादश, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा इन 16 दिनों में। और जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन पर उनका श्राद्ध किया जाता है। तो पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत ही सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको इन 16 दिनों में नहीं करना है, और कौन सा ऐसा विशेष कार्य है जो आपको इन 16 दिनों में करना चाहिए। कौन सा ऐसा उपाय है जिसको आपको करना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। और यदि आपके घर में पितृ दोष है, तो वो पितृ दोष कैसे पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा, यह उपाय भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपके पितृ हमेशा आपसे खुश रहेंगे, आपके घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं रहेगी, हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होगी, आप सभी के घर में खुशियां आएगी, कभी भी आपके घर में कलेश वगैरह नहीं होगा, बीमारी आपके घर से दूर रहेगी। दोस्तों, पूरा का पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। अगर पितृ से नाराज होते हैं तो हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। हमारे घर में हर तरफ बार बार कलेश बने रहते हैं, हर बार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, व्यापार हमारा अच्छे से चलता नहीं है, घर में धन की कमी होने लगती है, जो व्यापार हमारा चल रहा था वो भी धीरे धीरे करके ठप हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें हमारे पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृपक्ष जब भी चालू होते हैं तो आपको कौन सी वो चीजें हैं जिसको आपको घर में नहीं लाना चाहिए, कौन सी ऐसी सब्जी है जिसको आपको पितृपक्ष में नहीं बनाना चाहिए, और कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे आपको पितृपक्ष में बनाना चाहिए, जिससे आपके पितृ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 2 सब्जी है जिसको आपको पितृपक्ष में ना तो आपको लेके आना है और ना ही आपको बनाना है। पहली सब्जी है पत्ता गोभी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिसे हम इंग्लिश में कैबेज बोलते हैं। आपको गलती से भी पत्ता गोभी पितृपक्ष के दौरान ना तो अपने घर में लेके आना है, ना ही आपको बनाना है।
यदि गलती से भी हम अपने घर में लेकर आते हैं, बनाते हैं या किसी को खिलाते हैं तो इससे हमें पितृ दोष लगता है। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। दो सब्जी ऐसी हैं जिसको हमें गलती से भी पितृ पक्ष में ना तो बनाना है, ना खाना है, ना किसी को खिलाना है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं 4 से 5 दिन पहले बना रहा हूं ताकि आप इस सभी चीजों को आप पहले से समझ लें, जिससे कि आप पितृ पक्ष के दौरान ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे आपके पितृ नाराज हो और पितरों का आशीर्वाद आपको ना मिले। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों पत्ता गोभी हमें नहीं बनानी, पहली सब्जी हो गई। चलिए बात करते हैं अपनी अगली सब्जी की। दूसरी सब्जी की बात करते हैं जिसे काफी लोग पसंद भी करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। एक तो आपको ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट सा जिसे हम कुमड़ा बोलते हैं, और दूसरा आपको दिख रहा है कद्दू। दोस्तों हमारे यहाँ पे तो इसे कद्दू बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान आप कद्दू की सब्जी अपने घर में ला सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों ये व्हाइट वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं कुमड़ा। जब आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे ना तो इसके ऊपर व्हाइट व्हाइट सा पाउडर होता है, तो आपके हाथों पे लग जाएगा, तो वो पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि ये कद्दू है या कुमड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस कुमड़े को घर पर नहीं लेकर आना है पितृपक्ष के दौरान, ना तो लेकर आना है, ना इसकी सब्जी बनाना है, ना किसी को खिलाना है, ना किसी को देना है। दोस्तों कहीं कहीं पे इससे कुमड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे पेठा फल भी बोलते हैं, और इसी कुमड़े से बनता है पेठा। तो आपको पितृपक्ष के दौरान पेठा भी अपने घर में नहीं लेकर आना है, ना ही किसी को देना है, ना ही खाना है और ना ही खिलाना है। इस चीज का भी आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको पितृ दोष लगेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ये दो सब्जी ऐसी हैं जो आपको पितृ पक्ष के दौरान गलती से भी भूल कर भी आपको अपने घर में ना तो लाना है, ना बनाना है, ना किसी को खिलाना है। दोस्तों इतनी चीज आपको क्लियर है कि आपको कौन सी दो सब्जी आपके घर में लेकर नहीं आना है और ना ही बनाना है, ना ही खिलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गुरुजी ने हमेशा अपनी कथाओं में बताया है कि आपको पितृ पक्ष के दौरान आपको भैंस के दूध से बनी हुई ना तो कोई मिठाई लेकर आना है, ना ही भैंस के दूध से आपको खीर वगैरह बनाना है, ना ही भैंस के दूध से बने हुए घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यदि गलती से भी आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको पितृ दोष लगेगा। तो भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करें। कैसे भी करके आप जो 16 दिन निकाले पितृ पक्ष के, आपको सिर्फ और सिर्फ गौ माता के दूध से ही आपको सारी चीजें बनाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के दौरान जो तोरई की सब्जी होती है वह हमें डेली बनाना चाहिए। जो 16 दिन पितृपक्ष चलेंगे, इन 16 दिनों में आपको तोरई की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। पितरों को अति प्रिय होती है तोरई की सब्जी। गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथाओं में इस चीज का वर्णन किया है। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बनाना है, आपको कोमड़े की सब्जी नहीं बनाना है, लेकिन आपको तोरई की सब्जी बनाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप तोरई की सब्जी बनाते हैं तो इससे आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार के ऊपर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस चीज का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने समझ लिया कि आपको पितृ पक्ष के दौरान कौन सी चीज लाना चाहिए और कौन सी चीज नहीं लाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो पितृ पक्ष के दौरान हमें करना चाहिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यह आपका घर का किचन है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने किचन में दोस्तों जहां पर भी आप पानी का स्थान होगा ना, जहाँ पे भी आप पानी का घड़ा वगैरह भर के रखते होंगे, पानी का कलश भर के रखते होंगे, उस कलश के पास में आपको एक कटोरी लेना है। उस कटोरी में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल भरकर उसमें आपको 2 सफेद वाले व्हाइट वाले फूल डालकर आपको अपने किचन में रख देना है, प्लेट से ढककर। ये काम आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान मतलब पूरे 16 दिन आपको करना है। ठीक है, अब पितृपक्ष आपका स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर से, तो आपको 28 सितंबर को शाम को प्रदोष काल के बाद आपको एक कटोरी में जल भरकर और उसमें 2 सफेद वाले फूल डालकर आपको अपने किचन में रख देना है। उसको एक प्लेट से आप ढककर रख दें। ठीक है, इसके बाद में अगले दिन मतलब आपने 28 तारीख को रखा तो 29 तारीख की मॉर्निंग में आपका जो मेन डोर होता है ना, जहां से आप घुसते हैं, जो आपका एकदम मेन डोर होता है घर के बाहर वाला, तो आपको इस पानी को लेकर जाना है, इस कटोरी को लेकर जाना है और इस पानी को अपने मेन डोर के बाहर में छिड़क देना है। ठीक है, और इसमें आपने जो 2 फूल डाले होंगे वो 2 फूल को आपको अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड डोर के कुछ इस प्रकार से रख देना है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है। और जो पानी है उस पानी को आपको अपने गेट के बाहर आपको छिड़क देना है। यह काम आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान पूरे 16 दिन करना है। अब ये कटोरी खाली हो गई आपकी, तो इस कटोरी में आप फिर से पुनः शुद्ध जल भरें, उसमें फिर से आप 2
पुष्प व्हाइट वाले डालें और उसके बाद में इस कटोरी को उसी स्थान पर ले जाकर रख दें, उसी प्लेट से आप ढककर रख दें और अगले दिन फिर से आपको इसी काम को करना है। जैसे ही मॉर्निंग होगी सबसे पहले आप उस पानी को लेकर आए, उस पानी को अपने गेट के बाहर लाकर छिड़क दें और दोनों जो आपने व्हाइट वाले फूल होंगे, एक को लेफ्ट साइड में, एक को आपको राइट साइड में रख देना है। इसके बाद में फिर से इसके अंदर पानी भरकर, जल भरकर शुद्ध, और इसको फिर से आपको किचन में रख देना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको? यह काम आपको पितृ पक्ष में पूरे 16 दिन करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है। चलिए बात करते हैं अगले काम की। कौन सा ऐसा एक और काम है जिसे आपको पितृ पक्ष के दौरान करना चाहिए? पूज्य पंडित जी ने हमेशा अपनी कथाओं में बताया है कि आपको पितृ पक्ष के दौरान आपको एक लोटा तांबे का आप एक लोटा ले और इसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है और इस एक लोटा जल को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद आप सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करें और उसके बाद में आप मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा में फेस कर कुछ इस प्रकार से जाके बैठ जाइए। ठीक है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस एक लोटा जल को आपको भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है कुछ इस प्रकार से। जल समर्पित करने के बाद अब ये जल शिवलिंग से होता हुआ, जलाधार से होता हुआ कुछ इस प्रकार से नीचे आके गिरेगा। जब नीचे आके गिरेगा तो नीचे गिरने के बाद जब ये धरती पे गिरेगा ना, जिस जगह ये धरती पर नीचे गिरेगा ये होता है आपके पितरों का स्थान। जब जल नीचे धरती में यहाँ पर गिरेगा, शिवलिंग से होता हुआ, जलाधार से होता हुआ नीचे, तो नीचे गिरते समय जल जहां पर भी गिर रहा होता है ना, वह होता है अपने पितरों का स्थान। जल जहां पर गिर रहा है वहां पर अपने पितरों का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल अपने हाथों से टच करना और इस जल को आपको अपने दोनों आंखों पर स्पर्श कराना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। साथ ही आपको अपने पितृ देवता का धन्यवाद करना है। यदि आप पितृ पक्ष के दौरान पूरे 16 दिन ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहता है। यदि आप ये वाला काम कर लेते हैं तो यदि आपके परिवार में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है तो वह पितृ आपके उस समस्या को बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं और आपके सारे काम जो बन नहीं रहे थे वह काम बनना शुरू हो जाते हैं और इससे आपके पितृ भी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों आपको 16 दिन, लगातार 16 दिन आपको मंदिर में जाकर आपको इस प्रकार से जल चढ़ाना है और जल जब नीचे शिवलिंग से नीचे गिर जाएगा ना, जैसा कि हमने बताया आपको जहां पे पितरों का स्थान है, जो स्थान हमने आपको बताया है उस स्थान पे आपको उस जल को टच कर अपने दोनों आंखों पर लगाना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले उपाय की। एक बार इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका आने वाला जो साल है वो बहुत ही ज्यादा सुखमय होगा और आप उसमें कितनी तरक्की करेंगे ये आप खुद ही महसूस करेंगे। और इस उपाय को जरूरी नहीं है कि घर का मुखिया करे, इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आपको 16 दिन शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को जरूर करना है। करना क्या है, आपको सिर्फ एक लोटा शिवलिंग के ऊपर जल ही तो जाके चढ़ाना है। वो काम तो आप रोज ही करते हैं। बस इस बार जल चढ़ाने के बाद में आपको जब नीचे गिरेगा आपके पितरों के स्थान पर, वहां से थोड़ा सा जल आपको उठाकर अपने नेत्रों पे लगा लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने चौथे और आज के लास्ट उपाय की, जो कि आपको पितृ पक्ष के दौरान, मतलब पितरों के 16 दिनों के दौरान आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसको अगर यदि आप करते हैं तो इससे भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके पूरे परिवार के ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस उपाय को करने के लिए करना क्या है आपको, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे का लोटा, इसमें शुद्ध जल आपको अपने घर से, अपने किचन से भर लेना है। अब आपको किचन से ही पानी क्यों लेना है, आपको किचन से ही हर बार पानी लेने का क्यों बोला जाता है? जो आपका किचन में जो पानी यहाँ पर भर के रखने हैं ना, उस स्थान पर जहां पर आपने पानी भर के रखा है ना, वो होता है आपके पितरों का स्थान। इसके लिए आपको हमेशा बोला जाता है कि आप किचन से ही अपने इस लोटे में पानी लेकर जाएं। आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इसमें शुद्ध जल आपको अपने घर से, अपने किचन से भर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय याद रखें बेलपत्र कैसे भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, मीन्स बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए। एक प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक है,
और इसके बाद ये सारी सामग्री लेकर चले जाना है आपको अपने घर के नजदीक वाले शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करें, मंदिर में अंदर जाके बैठ जाएं अपना फेस उत्तर दिशा में करके। उसके बाद में आपको जो 1 लोटा जल लेके है ना, इस 1 लोटा जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। इसके बाद जब आप ये जल अर्पित करेंगे, यह जल शिवलिंग से होता हुआ कुछ इस प्रकार से नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के बाद जहां पर नीचे गिरेगा ना, वह होगा आपके पितरों का स्थान। जैसा कि हमने आपको दिखाया है ना, ये वाला स्थान होगा आपके पितरों का। तो जल जहां पर गिर रहा है, आपको इस गिरते हुए जल के नीचे पहले आपको रख देना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेके आए ना, इस बेलपत्र को आपको यहाँ पर रख, आपको इस बेलपत्र को उस स्थान पर जो पितरों का स्थान हमने आपको बताया ना, इस प्रकार से इसको आपको पितरों के स्थान पर रख देनी है। यह काम आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान पूरे 16 दिन आपको इसी प्रकार से करना है। यदि आप ऐसा 16 दिन पूरा करते हैं, पूरे पितृपक्ष में करते हैं, तो यकीन मान के चलिए आपके ऊपर हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। पितर आपसे कभी भी नाराज नहीं रहेंगे और आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं रहेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेके जाना है, साथ में एक बेलपत्र लेके जाना है। बेल जल चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर, जल नीचे गिरेगा पितरों के स्थान पे, जहां पर गिरेगा वहां पर आपको ये बेलपत्र को रख देना है, अर्पित कर देना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। और पितरों से आपको अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। बस इतना सा आपको उपाय करना है। पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान, पूरे पितृ पक्ष के दौरान इस काम को आप जरूर कीजिए। बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन ये बहुत कारगर उपाय है। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष है, या पितृदोष के कौन से ऐसे लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष है। पूज्य गुरुजी ने हमेशा अपनी कथाओं में इन बातों का जिक्र किया है कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। पहली चीज, अगर आप रात को सो रहे हो और आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, अगर आपको बहुत जोर की भूख लगने लगे, प्यास लगने लगे, इस तरीके से यदि कुछ भी हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, फिर आपको एकदम से डर लगने जाता है, तो समझ जाना कि आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है। दूसरा लक्षण, आप कमाते तो बहुत है, आपके घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन वो रुकता नहीं है। यदि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपके घर में 200 रुपए खर्च हो रहा है। यदि आप 1000 रुपए कमाते हो तो आपके घर में 2000 होता है। मतलब आपके घर में एक तरह से पैसा रुकता नहीं है, आपके घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। तो समझ जाना कि आपके घर में पितृदोष है। आपके परिवार के किसी भी सदस्य की उन्नति नहीं हो, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, तो यह पितृदोष का ही लक्षण है। तीसरा, अगर आपके घर में बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है, किसी ना किसी सदस्य को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो भी आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है। इसमें होता कैसे है, किसी परिवार के किसी एक सदस्य को बीमारी है, वह ठीक होता है, कुछ ही समय बाद परिवार का कोई दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है, तो कोई परिवार का कोई दूसरा सदस्य बीमार होता है। इस प्रकार से समस्या चलती रहती है, मतलब बीमारी आपके घर का पीछा छोड़ती नहीं है, तो यह पितृदोष का लक्षण है। यदि ऐसा कुछ है आपके परिवार में, आपके घर में, तो आप एक काम कीजिएगा, पितृपक्ष के जो 16 दिन चल रहे हैं, इसमें आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। यदि सोते सोते आपको अचानक से नींद खुल जाती है, आपको नींद नहीं आती है, तो पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि 3 वृक्ष ऐसे होते हैं जो पितरों को समर्पित हैं। कौन कौन से वृक्ष? पहला है पीपल का वृक्ष, दूसरा है बट का वृक्ष और तीसरा है बेलपत्री का वृक्ष। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जो बेलपत्र का जो पेड़ होता है ना, यह माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट हुआ था, इसीलिए इस बेलपत्र के पेड़ को पितरों के तुल्य माना गया है। अब आपको करना क्या है, पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन आप क्या करना, आपको लेना है एक स्टील का लोटा। स्टील का लोटा लेने के बाद इसमें आधा आपको शुद्ध जल आपको अपने घर से, अपने किचन से भर लेना है, और इसके बाद में इसमें डालना है आपको गौ माता का कच्चा दूध। ठीक है, गौ माता का जितना भी कच्चा दूध आपको मिल जाए, आपको इसमें मिला लेना है। 1 लोटा जल और दूध के मिश्रण को लेकर चले जाना है। आपको जो तीनों वृक्ष हमने तीनों वृक्ष बताए, उसमें से जो भी वृक्ष आपके घर के नजदीक आपको मिल जाए, वहां पर लेकर चले जाना है, और इस 1 लोटा जल और दूध के मिश्रण को उस पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करते समय आपको अपने पितरों का स्मरण करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको केवल अपने पितरों के नाम का स्मरण करना है, अपने पितरों को स्मरण करना है। यहाँ पे आपको
बटकेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, ये सब नाम आपको नहीं लेना है। केवल आपको अपने पितरों को स्मरण करते हुए इस जल को आपको समर्पित कर देना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। जो भी वृक्ष आपको आपके घर के नजदीक मिल जाए, वहां पर जाके आपको इस जल को, इस दूध के मिश्रण को आपको जड़ में समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करते समय आपको अपने पितरों से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि आपके परिवार में अगर कोई पितृदोष है तो वह सभी शांत हो जाए। अपने पितरों को शांत करने के लिए प्रार्थना करनी है और आपको अपने परिवार में, अपने परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसी प्रार्थना आपको अपने अनुसार कर देनी है आपको अपने पितरों से। साथ ही आप पितरों से ये भी बोल दें कि यदि आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए वो आपको क्षमा याचना करें, आपके पूरे परिवार को माफ करें। बस यह छोटा सा उपाय आपको करना है। पूरे पितृ पक्ष के दौरान 16 दिन में से आप किसी भी एक दिन जाकर इस उपाय को कर सकते। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपको पितृ आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, आपको ज्ञानवर्धक लगे, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे कि दोस्तों उन सबका भी इस पितृ पक्ष के दौरान कुछ भला हो जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।